Holiness Tamal Krishna Goswami Maharaj. With a great exaltation, the devotees suddenly surged forward as Srila Prabhupada now appeared in their midst. प्रभुपाद जी सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पे उतरे और भक्तों ने जब देखा कि प्रभुपाद जी अभी सामने आने ही वाले हैं तो बड़ी भीड़ के साथ एक दूसरे से चिपक के वो लोग आगे बढ़े, बहुत आशा लेकर के अभी प्रभुपाद जी का पहला दर्शन होगा। करतास, ड्रम्स, कॉन्शियल्स ऑल साइमल्टेनियसली साउंडेड। जोरदार करताल बजे, मृदंग बजे, शंख बजे। एयरपोर्ट पे चल रहा है अमेरिका के, एक साथ हेराल्डिंग प्रभुपाद अराइवल। हेराल्डिंग मतलब अनाउंस करते हुए कि अभी कोई तो महान व्यक्ति अभी हमारे बीच आने वाले हैं, इस तरीके से उन्होंने आवाज की। द डिवोटीज वेंट वाइल्ड ऑन सीइंग देयर स्पिरिचुअल मास्टर। अपने आध्यात्मिक गुरु को अपने बीच आते देख सारे भक्त पागल जैसे हो गए। वाइल्ड मतलब जंगली, वाइल्ड मतलब लाइक उन्मत्त। While some offered obeisances, तो कुछ ने दंडवत प्रणाम किए, others tripped over prostrated bodies as they attempted to be near Prabhupada. तो वो लोग प्रभुपाद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और अचानक किसी ने बीच में दंडवत डाल दिया तो उसके ऊपर गिर गए लोग। Prabhupada walked with great dignity through the broad corridors towards the waiting limousine. और बड़े विशाल कॉरिडोर्स थे वहाँ पे चलने के लिए, उसके बीच में से प्रभुपाद जी बड़े राज घराने का कोई व्यक्ति हो ऐसे चलते हुए, ग्रेट डिग्निटी, एक विशेष आत्मसम्मान अगर किसी के अंदर है तो वो कैसा चलेगा, वैसे चलते हुए अपनी लिमोजिन की तरफ। यानी वो इवन इन दैट टाइम और इवन नाउ इट इज द कॉस्टलीस्ट कार इन द वर्ल्ड, उसकी तरफ आगे बढ़े। Others in their eagerness to keep up jumped up on the ticket counters and ran along. वहाँ टिकट काउंटर्स थे तो प्रभुपाद जी अभी गेट से बाहर ही जाने वाले थे तो लोगों को लगा कि अरे हम तो मिस कर देंगे, उनसे बातचीत करना है, सामने से देखना है। तो टिकट काउंटर के ऊपर चढ़ के उसके उस साइड कूद मार के वो प्रभुपाद के पास भागते चले गए। Sidestepping the airline personnel who could only stare in disbelief. जो वहाँ का एयरपोर्ट का कोई व्यक्ति था वो हक्का बक्का रह गया ये देखते हुए लोग, कोई लोग ऐसे भी कर सकता है। With Prabhupada and his secretary settled in the limousine, I got in besides Bhaktadas who was driving. Bhaktadas कौन है? टेम्पल प्रेसिडेंट है, तो वो खुद लिमोजिन ड्राइव कर रहे हैं। इसका मतलब है अमेरिका में अब रेंट पे ले सकते हो लिमोजिन को और खुद चला सकते हो चाहो तो भक्तदास जो है उन्होंने रेंट किया हुआ था, मंदिर का नहीं था अभी तक लिमोजिन और भगवत को वेलकम करने के लिए उन्होंने अच्छा आयोजन किया था और वो खुद चला रहे थे उस गाड़ी को। और पीछे कौन कौन बैठ गए? प्रभुपाद जी, उनके सेक्रेटरी और तमाल कृष्ण महाराज। द exuberant welcome offered by his loving disciples made Prabhupada reflect upon the constant benediction he was receiving from his Guru Maharaj. ये भक्तों का जो प्रेम था या आदर था, जो इतना सुंदर स्वागत करने में उन्होंने व्यक्त किया था प्रभुपाद के सामने, प्रभुपाद जी विचार मग्न लग रहे थे कि मानो वह अपने गुरु की कृपा के ऊपर जो उन्हें इस रूप में प्राप्त हो रही है वो चिंतन कर रहे हैं। मतलब प्रभुपाद ये नहीं सोच रहे थे कि मैं इतना महान व्यक्ति हूँ, देखो लोग कितना मानते हैं मुझे। वो क्या सोच रहे हैं कि मेरे गुरु महाराज की कृपा है कि उन्होंने मुझे इतना ठाट बाट में रखा है। As the car accelerated on the highway, Prabhupada declared, Bhakti Siddhanta has arranged for all of you to take your birth in America just to assist me. कैसे पता हमको कि प्रभुपाद क्या सोच रहे हैं? कि जैसे ही गाड़ी ने स्पीड पकड़ा प्रभुपाद जी ने वाक्य कहा, मेरे गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती उन्होंने आप सबको आयोजित किया है कि आप अमेरिका में जन्म लो ताकि आप इस आंदोलन में मेरी मदद कर सको। यू आर ऑल पार्ट ऑफ लॉर्ड चैतन्य संकीर्तन पार्टी। आप सभी भगवान चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन पार्टी के सदस्य हो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आए हो और यहाँ अलग अलग जगह जन्म लिए हो अमेरिका में, ताकि जब मैं अमेरिका आऊँ प्रचार करने तो मुझे मदद करने के लिए आप पहुँच जाओ। ऐसे कृष्ण ने आयोजित।
We waited, sit properly. We waited for Srila Prabhupada to speak further, but he remained silent for some time. हमें लग रहा था कि प्रभुपाद जी ने और कुछ बोलना चाहिए, लेकिन वो शांत रहे, धीर गंभीर. Then he began. फिर वो चालू हो गए. In Bombay, the police have still not issued the no objection certificate. ये सब जो बातचीत हो रही है ना, किसके लिए हो रही है? तमाम कृष्ण महाराज के लिए ही हो रही है, क्योंकि वो इंडिया छोड़ के अमेरिका में गए हैं प्रचार कर. रूपा जी कह रहे हैं कि जुहू का जो मंदिर है मुंबई का, उसके लिए वहाँ के पुलिस ने अभी तक एनओसी नहीं दिया है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट. यानी तुम मंदिर बना सकते हो, ये जगह तुम्हारी है, इसके बारे में उन्होंने हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं, ऐसा वाला सर्टिफिकेट हमको नहीं दिया है. बट गिरिराज प्रॉमिसेस दैट इट इज कमिंग वेरी सून एंड देन कंस्ट्रक्शन में बिगिन. गिरिराज वचन दे रहे हैं कि आएगा एनओसी जल्द ही, और कंस्ट्रक्शन फिर शुरू होगा उसके बाद. इन द मीन टाइम आई हैव टोल्ड हिम टू ट्राई एंड ऑफर अदर टेनेंट्स मनी टू वेकेट देयर फ्लैट्स. इसके बीच में मैंने गिरिराज से कहा है कि वहाँ के स्थानिक जो फ्लैट धारक बैठे हुए, वो टेनेंट्स है, मतलब उनका खुद का फ्लैट नहीं हो, लेकिन वो बहुत सालों से रह रहे, तो उन्होंने हड़प लिया उस जगह को. तो उनको थोड़े पैसे देके उनको कह दो कि तुम्हारे फ्लैट हम खरीद रहे हैं, तुम यहाँ से छोड़ के दूसरे जगह जाओ, ऐसे तुम करो, ऐसे मैंने गिरिराज को कहा है. सो द डिवोटीज में हैव अ प्रॉपर प्लेस टू लिव. तो वो बाद में चल के आगे भक्तों के लिए सही जगह मिलेगी रहने के लिए. Prabhupada's brief report on our Bombay affairs was especially meant for me to hear. मुंबई में क्या चल रहा है उसका वर्णन खास करके मुझे सुनाने के लिए बोला गया. He was bringing me up to date on the situation from the time of my leaving. जब से मैं छोड़ के गया हूँ भारत, तो 4-6 महीने हो गए हैं अभी, तब से अब तक क्या हुआ वो ब्यौरा परिस्थिति का रूपा जी दे रहे हैं. Reminding me of his deep concern for this special project. मुझे याद दिला रहे हैं कि ये बड़ा विशेष प्रोजेक्ट है हमारा, मैं इसके बारे में चिंतित रहता हूँ. इट डिड नॉट टेक मच फॉर हिम टू स्टर माई मेमोरी. मेरे स्मृतियों को मंथन करने में ज़्यादा समय नहीं लगा प्रभुपाद को. सिंस आफ्टर 2 years ऑफ कंटिन्यूस इन्वॉल्वमेंट इन द मैटर वॉज स्टिल फ्रेश विद इन माई माइंड. 2 साल में वही लड़ाई लड़ रहा था, तो अभी भी मेरे मन में वो ताज़ा था सब कुछ कि क्या चल रहा है मुंबई. How is Giriraj doing? Are the life members helping him to deal with the municipality? I asked. गिरिराज जी कैसे हैं? म्यूनिसिपालिटी के लोगों के साथ जो लेन देन रखना पड़ रहा है, उसमें क्या हमारे आजीवन सदस्य ISKCON के लाइफ मेंबर्स उनकी मदद कर रहे हैं? Prabhupada went on to describe in more detail the unfolding drama taking place at Hare Krishna land. फिर विस्तार से प्रभुपाद जी वर्णन आरंभ किए कि हरे कृष्णा लैंड पे क्या ड्रामा चल रहा है. Much like a great general might recount the latest exploits to one of his soldiers who had fought faithfully by his side through the campaign. जैसे कोई आर्मी का जनरल है, वो अपने फुट सोल्जर को अपने लेटेस्ट जो युद्ध का सैन्य निरीक्षण होगा भगवद गीता के जैसे, क्या हुआ था, कैसे चल रहा है, हमने क्या क्या कामगिरी हासिल की, उसका वर्णन वो मुझे सुनाने लगे. आप क्या कर रहे हैं, ये सब करते नहीं. द माइंड इज नॉट मेंट टू बी पुट इन दिस थिंग्स. आप गुरुकुल में इसलिए आए हो ताकि आप अपने मन पर नियंत्रण ला सको. प्रैक्टिस इट. क्लियरली द स्ट्रगल्स ऑफ बॉम्बे वेर नॉट येट ओवर. वो मुंबई का जो संघर्ष था अभी तक खत्म नहीं हुआ था. And within Prabhupada's narration, I detected a suggestion, though unspoken, that I should resume my old duties. प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, लेकिन मैं सुन पा रहा था कि वो कह रहे कि वापस आ जाओ, वो सारी जिम्मेदारियों को संभालो, तुम्हारी जरूरत है. But this soldier had retired and gone home. लेकिन एक ऐसा सैनिक था, इसने सेल्फ रिटायरमेंट ले लिया था, खुद को रिटायर कर दिया था और घर चला गया था. Now, like one who receives a notice to return to active service, I felt caught in a dilemma. और ऐसे सोल्जर को कभी नोटिस आ जाता है आर्मी से कि भाई वापस आ जाओ, सैन्य भर्ती वापस करो, युद्ध चल रहा है, तुम्हारी मदद की जरूरत है.
तो उसको कैसा लगेगा मन में, वैसा मेरा द्विधा मनस्थिति हो गया। डायलेमा मतलब द्विधा मनस्थिति, कि मैं ये करूं कि वो करूं, ऐसे लगना। उसको क्या कहते हैं? I was just beginning to experience the pleasure of a peaceful existence. You say dilemma in American and dilemma in British. Just in case. I was just beginning to experience the pleasure of a peaceful existence far away from the front lines. मैं युद्ध का जो सामने से गन फायर लेना पड़ता है वो जगह को छोड़कर आया था और मैं शांति का अनुभव कर रहा था अपने प्रीचिंग कार्यों में और कीर्तन कार्यों में। हाउ कुड आई डिनाई माई ड्यूटी? फिर भी ये शांति के कारण मैं अपने कर्तव्य को कैसे भूल सकता हूँ? नॉर हैड आई लॉस्ट माई टेस्ट फॉर अ गुड फाइट। ऐसा नहीं था कि युद्ध की भूमि पर जाने से मेरा मन इतना गया था, मन नहीं कर रहा था मेरा, ऐसा नहीं। बड़ा टेस्ट था ये सब करने में, फाइटिंग। वन विच इन Prabhupada's ओपिनियन वॉज द बेस्ट फाइट ऑफ ऑल। और खास करके जुहू का जो संघर्ष था प्रभुपाद जी की नजर में कैसा था? सर्वोत्कृष्ट युद्ध था वह, हरे कृष्ण आंदोलन। That the present conversation was meant exclusively for me and not for the others who also sat in the car revealed the intimate dealings Srila Prabhupada shared with his India GBC secretary. तो गाड़ी में बैठे हुए बाकी लोगों से प्रभुपाद जी बातचीत नहीं कर रहे, जो कुछ बोल रहे हो इसी एक व्यक्ति के लिए बोल रहे जो साइड में बैठा हुआ है। इससे उनको क्या पता चला कि ये व्यक्ति प्रभुपाद जी का बहुत ही निजी सेवक है, जीबीसी सेक्रेटरी है और प्रभुपाद जी इन पर बहुत भरोसा करते हैं। To serve in such a capacity meant to share Prabhupada's confidence in many ways. इस क्षमता पे काम करना, इसका अर्थ था कि प्रभुपाद जी का विश्वास आपके ऊपर बहुत दृढ़ हो। शेयरिंग Prabhupada's confidence in many ways, मतलब बहुत सारे कार्यों के लिए प्रभुपाद आपके ऊपर आश्रित या जिम्मेदार आपको पकड़ रहे हैं, ये समझ में आ रहा था। It meant enjoying his association 8 to 9 months of the year. अगर मैं चला जाता हूँ वापस मुंबई तो क्या था उसका अर्थ? साल के 8 से 9 महीने प्रभुपाद जी का संग मिलेगा। I had been nourished on this intimacy. मेरे भक्ति का पोषण इसी संबंध के कारण हुआ था। And I was not sure that I was prepared to be separated from it altogether. और क्या मैं इससे बिछोह में रहना चाहता हूँ, इस संग से दूर रहना चाहता हूँ, इसके बारे में मैं भी खुद श्योर नहीं था, साशंक था मैं। But such close connection bore the heavy price of continuous pressure and tremendous responsibility. लेकिन प्रभुपाद के साथ उनका निजी सेवक बन के घूमने का मतलब था कि बड़े दबाव के नीचे रहना और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को निभाना। गलती हो गया तो तुरंत कांड हो जाएगा। Factually, it meant giving up my newfound freedom of preaching with Vishnu Jain in America. और सरल अर्थ बोलना है तो अभी जो मुझे स्वतंत्रता मिल रही थी विष्णु जन के साथ अमेरिका में प्रचार करने की, वो मैं खोने वाला था अगर मैंने हाँ कह दिया। Any reflections? अभी हमें जब सम्मान मिलता है हमें क्या सोचना चाहिए? नहीं, गुरुजी ने मेरे आयोजित किया हुआ है, मेरा औकात नहीं था करने का। आई एम गेटिंग दिस बिकॉज ऑफ माई गुरुज मर्सी। ऐसे हमें सोचना चाहिए, उन्होंने आयोजित किया। वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी लोग आपको सिर झुककर प्रणाम करते हैं, आपको हाथ जोड़ के जय प्रभुपाद, दास उसमें आपको स्मरण किसका कर रहा है? अपने गुरु का। ऐसे नहीं कि चलो तुम्हें दंडवत करो, तुम करो, तुम क्यों नहीं झुक रहे हो। ऐसे हमको नहीं पेश आना चाहिए लोगों के साथ। एक व्यक्ति था, वो किसी कॉन्फ्रेंस के लिए गया था, तो उस कॉन्फ्रेंस में उसको स्टाइरोफोन कप में कॉफी पिलाया गया। उसने कॉफी पीते समय वहां बैठे हुए जो भी सभा के सदस्य आए थे उनके साथ एक छोटा सा संवाद किया। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, ऐसा करके हाथ खड़ा किया, बोलने लगा। पिछले साल मैं आया था इसी कॉन्फ्रेंस में। उस समय मैं जॉइंट सेक्रेटरी था, हमारे देश की ओर से मैं रिप्रेजेंट करने के लिए आया था। जब मैं आया तो मुझे फर्स्ट क्लास एयर टिकट मिला आने के लिए।
उतरा, हाई क्वालिटी कार शोफर के साथ ड्रिवन मेरे को ग्रीट करने के लिए थी। मेरे को एक बहुत हाई क्लास होटल में ले जाया गया जहाँ मैं ठहरा। फिर मुझे वहाँ से वापस इस इवेंट तक अच्छी कार से बुलाया गया। फिर यहाँ आने के बाद मुझे फर्स्ट क्लास चाइना क्ले में बना हुआ रखा हुआ कॉफ़ी पिलाया गया और बहुत सारा एटिकेट्स और बहुत कुछ फॉलो कर रहे थे। अभी मैं इस साल आया हूँ, मैं जॉइंट सेक्रेटरी नहीं हूँ मेरे कंट्री का, मैं एक विजिटर के रूप में आया हूँ इस कॉन्फ्रेंस में। मुझे खुद से पैसे देके टिकट खरीदना पड़ा, एयरपोर्ट से खुद टैक्सी करके कोई अच्छे होटल में जाके रहना पड़ा और फिर मैंने और एक टैक्सी करके मैं इस लोकेशन पे आया। इधर कोई ग्रीट नहीं किया मुझे, किसी को पता भी नहीं शायद कि ये वो व्यक्ति है जो लास्ट ईयर आया था। और फिर मुझे अभी मैं स्टायरोफोन कप में कॉफ़ी पी रहा हूँ। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, वो जो सम्मान था किसके लिए था? हाँ, उस पोजीशन के लिए था, व्हाट आई एम रिप्रेजेंटिंग उसके लिए था। तो मेरा अपना औकात नहीं था। ऐसे ही हम लोग कृष्णा की ओर से जब जा रहे हैं सेवा देने के लिए, तो लोग हमें घर में बिठा रहे हैं। उनके सुमित को याद है, ट्रेन पिक करने के लिए गए थे जगह, तो वो लोग हमको दंडवत कर रहे हैं। उनको लग रहा है कोई तो महान महाराज आए हमारे घर में। दोनों का अभी शादी हुआ था और वो लोग ये लेंगे क्या वो लेंगे क्या, हर रात चाय लेंगे क्या, चले जाते हैं, आपको फ्रूट्स खिला देते हैं। और सब किया उन्होंने। व्हाट इज द डिफरेंस? हमारा पहले वाला जीवन और ये वाला जीवन। तो प्रभुपाद जी अपने उदाहरण से दिखा रहे हैं कि हमें कैसे गर्व नहीं करना अपने जीवन में, क्योंकि सम्मान या प्रसिद्धि, यश या प्रभाव, इन्फ्लुएंसर बनना, ये एक प्रकार का नशा है, सर में चढ़ जाता है। और वो जब चढ़ जाता है तो व्यक्ति अपने को बड़ा विशेष मानने लगता है। और जब वो विशेष मानने लगता है अपने आप को, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? वो दूसरों को ऑफेंड करता है, अपराध करता है। तो जैसे वो अपराध करते हैं उसका पतन हो जाता है। तो स्पिरिचुअल एटलीस्ट फॉर टाइम भी हॉल्टेड। तो इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। प्रभु ठीक है। तो वो अथॉरिटी और गुरु जी को एक दूसरे के सामने लाना चाहिए कि आप ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, आप ये वाला करने के लिए बोल रहे हो, तब एकम वद निश्चित ये न श्रेय हो आत्मया। आप एक दूसरे से डिस्कस करके मुझे बोलिए कि इनमें से कौन सा मुझे अभी करना बेस्ट है, जिससे मेरा भला हो। हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए उनके बीच में। Just ask them. If they can't come physically together, come. He can call that person. कोई अगर बिहेवियर है पर वो देख पा रहे कि वो ऑफेंड कर रहे हैं दूसरों को, दूसरे वैष्णव को, खुद को स्पेशल मान रहे हैं, तो हमें उसको करेक्ट करने का अधिकार है। लेकिन वो अगर ईगो पे ले रहा है तो कैसे करेक्ट करना? हमें न्यूट्रल रह के एक बार करेक्शन दे ही देना चाहिए कि आई एम ऑब्जर्विंग समथिंग लाइक दिस, प्लीज बी केयरफुल। उसके बाद वो नहीं सुन रहा, ईगो पे ले रहा है, उनके सुपीरियर को बोल देना चाहिए जो उनसे और अच्छा संबंध रखते हैं। Let them handle it. We did our duty without malice, without laziness, without enjoying mentality. And after that we leave it. Yes. हाँ, जो भक्त खास करके अमेरिका में प्रभुपाद जी की सेवा में मदद की है, हमें उनको देखना चाहिए कि वो they were planted by कृष्ण। कृष्ण ने उनको अलग अलग लोकेशन पे प्रभुपाद जी को आगे मदद करने के लिए रखा था। अच्छे पता का स्वामी महाराज के बारे में प्रभुपाद बोलते थे that he is a member of Lord Chaitanya Sankirtan Army। So we should see all of them like that। हो सकता है उनमें से कुछ लोगों को पतन भी हो गया, वो कुछ काल के लिए सेवा दिए, कुछ महान अकम्प्लिश भी किए और फिर बाद में वो छोड़ के चले गए। That is also part of Krishna's service। तो हमें उनका ग्लोरियस डेज देखना है और उनके पतन से सीख लेना है कि ये नहीं करना गड़बड़ हमको।
लेकिन हमें व्यक्तिशः उनके बारे में घृणा, तिरस्कार, मत्सर, निंदा की भावना नहीं रखनी। किसी को भक्त के बारे में किसी का भी पतन हो जाए, हमें वो भावना नहीं रखनी। If we delight in others fall down, we also fall down someday. हाँ, हमें गुरु की सन्निधि प्राप्त होना ये बहुत विशेष लगना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कितने सारे जीव हमारे संपर्क में आते हैं और चले जाते हैं, उनका क्या वैल्यू एडिशन है हमारे आध्यात्मिक जीवन में। लेकिन गुरु एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनका प्रेजेंस एक एक मोमेंट उनके साथ बिताया हुआ हमारे स्पिरिचुअल लेवल को कहाँ से कहाँ ले जाता है। तो ऐसा व्यक्ति विशेष है कि नहीं? We can have so many people coming in our life and going. Mostly some material give and take. उसमें क्या एलिवेशन है? साधु संग सर्वशास्त्रे कोय, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होय। हमें लेने आना चाहिए उस संग को ढंग से, क्योंकि उसमें इतना पोटेंसी है लव मात्र संग में जो पूरा परफेक्शन प्रदान कर सकता है। महाराज बोल रहे कि गुरु का के साथ रहकर सेवा में कुछ बोलते परीक्षा नहीं होता। गुरु के साथ रहने से नेचुरली गलतियाँ तो सबसे होती थी, लेकिन जब हम पास में रहते तो तुरंत परीक्षा मिलने से हम सुधर दूर रहेंगे तो फिर हम उल्टा माया में फंसते जाते। करेक्ट। इट्स लाइक स्टेइंग नियर फायर। गुरु की तुलना अग्नि से की गई। अग्नि का संग चाहिए, लेकिन अगर ज़्यादा फैमिलियर हो गए हम लोग यहाँ, बहुत ही निकट चले गए जरूरत से ज़्यादा, तो जल के खाओ जाएंगे। तो आदर युक्त भीति जो है मन में वो धारण करते हुए जो सही में उनका आदेश है उसका संग करना चाहिए। नहीं तो बहुत ही ऐसे क्लोजअप में अगर हम देखते हैं किसी व्यक्ति को तो हमें लगता है व्हाट्स सो ग्रेट अबाउट दिस, गुरुषु नरमति। You should always learn to welcome nicely. Whoever devotees come and go from Gurukula, should give them a good welcome. बस काम धाम छोड़ के आ जाओ, 10-5 मिनट लगते हैं, उनको भी बहुत अच्छा लगता है और आपको भी बड़ी कृपा मिलती है। एक और बात कि to win confidence of a pure devotee, we have to take serious responsibility. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस्कॉन में कितने सारे भक्त हैं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो इसी जन्म में भगवत धाम जा सकते हैं, वो बहुत ही पावरफुल सेवा कर सकते हैं, और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो हम कहते हैं यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद। तो ऐसा क्यों है कि कुछ लोग बहुत प्रगति कर रहे हैं और कुछ लोग नहीं कर रहे? उसका कारण है, इट ऑल बॉइल्स डाउन टू वन थिंग, हाउ सीरियसली आर यू टेकिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कितना गंभीरता से आप ले रहे? There is responsibility for self-development, knowledge. There is responsibility for serving devotees, Vaishnava Seva. And there is responsibility for Jiva Daya, providing quality service contribution to others, including preaching. ये 3 जॉब जो सीरियसली लेता है अपने जीवन के लिए, वो बहुत प्रगति करता है। He is recognized in proportion to his taking responsibility as a confidential servant of the Lord or the spiritual master. He becomes confidential servant. भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रीच एंड प्रिंट वाला जो इंस्ट्रक्शन थे, ऐसा नहीं कि एक प्रोपक को ही दिए, वो हर एक नवयुवक को देते थे जिसके भी संपर्क में उनके इतने सारे डिसाइपल्स ऑलरेडी थे, उनको भी बोले थे वो। लेकिन प्रभुपाद जी ने बहुत सीरियसली लिया वो इंस्ट्रक्शन को, इतना सीरियसली लिया कि उसके अराउंड 2 बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन खोल दिए, इस्कॉन एंड डीबीटी, पूरे जगत में। हाँ, he was taking serious responsibility पूर्ण करने के लिए उस आदेश को। So this is the secret. गुरुकुल में भी ऐसे ही है, सब लोग रहेंगे, कुछ 2 साल रहेंगे, कुछ 4 साल, कुछ 8 साल। At the end of the day, if you go and check who made what progress, it's clearly dependent on how much responsibility they took.
गैर जिम्मेदार लोगों को कृष्ण अपने अंतरंग पार्षद नहीं बनाते, उनको जिम्मेदारी की सेवाएं भी नहीं मिलती करने के लिए। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय।